हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूपीएससी फाउंडेशन एनसीईआरटी सीरीज। तो कल आप लोगों ने एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने पढ़ा व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो आपको सबसे पहले बताइए कैसा लगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये लेक्चर तुरंत छोड़ दीजिए, पहले उस लेक्चर को जाके देख लें। अगर आप लोग यूपीएससी सीरियसली एस्पिरेंट्स हो और प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस लेक्चर को स्किप तब ही करना जब आप लोग अच्छे से इस चीज को जानते हैं, वरना नहीं। क्योंकि आज हम लोग अपने अतीत के बारे में, जो चैप्टर 1 से हमने स्टार्टिंग की थी, अब हम चैप्टर 2 को उसको लिंक करेंगे। चैप्टर 1 से चैप्टर 2 को लिंक करेंगे उसी से। तो आप लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट होना जरूरी है ताकि हम लोग अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकें। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लोग जो हैं, जहां पर लोग रहते थे वो 5 जगह थी, हमने नाम भी बताया था। नर्मदा हो गया, गंगा हो गई, उसके बाद गारो हिल्स हो गई, उसके बाद हमारे पास इंडस वैली हो गई, इंडस रिवर हो गया, ठीक है, और सोमव्यंस हो गया। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारी चीजें देखी थी जहां पर लोग रह रहे थे। और पहले के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए सोचते नहीं थे। अब उनको लगता था कि भी हमारे ये सब चीजें नहीं मिल रही है, हंटिंग गैदरिंग। पहले के लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हंटिंग कर रहे थे, लोगों को जानवरों को मारकर खा रहे थे, पकाकर खा रहे थे, उनका खाना था। और कुछ फूड जो है वो इकट्ठा कर रहे थे। फूड गैदरिंग और हंटिंग पहले लोगों का काम था। लेकिन अब हम जानना चाह रहे हैं कि फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, कि भी हंटिंग जो जानवरों का शिकार करना है और गैदरिंग फूड यानी कि खाना इकट्ठा करना है, उसके अलावा वो ग्रोइंग फूड, वो खाना जो है बेटा, वो फसल कैसे उगाने लगे, वो जो खाना है वो कैसे उगाने लगे, फसलों को कैसे उगाने लगे जिससे हमें खाना मिलता है। तो आज हम इस चीज के बारे में जानेंगे। अगर मैं बात करूं, कुछ बात करती हूं मैं, लोग जो हैं जब अराउंड की बात करें 2 बिलियन ईयर्स एगो क्या होता है, अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी है तो पहले भाई वो देख लेना जाके। क्या है कि 2 बिलियन, 1 बिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख। कितने होते हैं, 10 लाख। और 2 बिलियन में कितने हो जाएंगे, 20 लाख। यानी कि 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले। आप लोग सोच के चलो कितना बड़ा टाइम है। लेकिन अब हम 2 बिलियन ईयर्स एगो की बात करें तो वहां पर क्या था, हमें लोग जो हैं, दो पीपल जो पीपल थे वो क्या कर रहे थे, हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, हंटिंग, एनिमल्स की हंटिंग कर रहे थे। और उसके साथ साथ वो कर रहे थे फूड गैदरिंग। क्या कर रहे थे, फूड गैदरिंग, यानी कि खाना जो है उसको गैदर इकट्ठा कर रहे थे, खाने को क्या कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि 2 साल, जब 12 इयर्स, जब हम 12,000 साल पहले की बात करेंगे, तो ऐसा क्या चीजें हुई कि यहां पर हंटिंग गैदरिंग करने से, गैदरिंग करने के बाद हम लोग कहां पर चले गए, ग्रोइंग फूड। क्या करने लगे, ग्रोइंग फूड, यानी कि खाना जो है उगाना कैसे है, कैसे वीड्स, कैसे ग्रेन्स, ये सब चीजें आप लोग यहाँ पर जानो। तो क्लियर हुआ आप लोगों को कि इन दिनों में ऐसा क्या हुआ, 2 मिलियन साल, मतलब कि 2 बिलियन ईयर्स एगो तक लोग जो है हंटिंग, एनिमल्स की हंटिंग करते थे, और दूसरा फूड गैदरिंग यानी कि खाने को इकट्ठा करते थे। अब हम देखना चाहेंगे कि ऐसी क्या चीजें हुई कि हंटिंग गैदरिंग से लोग जो हैं वो ग्रोइंग फूड यानी कि खाने को उगाने लगे। क्या करने लगे, ग्रेन्स को उगाने लगे, अनाज को उगाने लगे। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में आज आप लोगों को जानना है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि आप लोगों को जानना क्या है? अपने चैप्टर का नाम भी यही है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड की तरफ कैसे जा रहे हैं। तो आज आप लोग इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले। क्या आपको इंट्रोडक्शन समझ आया? अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ आया तो अब हम चलते हैं आगे कि पहले के लोग कैसे थे, उसी से कनेक्ट करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो अब अगर हम कनेक्ट करते हुए चले तो हाँ जी, साथ साथ लिखते हुए चलना, क्योंकि मैं साथ साथ इरेज भी कर दूंगी उसको, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था कि लोग जो लोग थे, मानव थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रैवल करते थे। क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। ट्रैवल करने के क्या रीजन हो सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। कुछ रीजंस है, सब रीजंस फॉर ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के कुछ रीजंस है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। वो कौन कौन से, ध्यान से सुनो, कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनो। मान के चलो सब
ट्रैवलिंग के कुछ रीजंस हैं, वो कौन कौन से हैं मैं बताती हूँ आपको। मान के चलो अगर वहां पर पानी नहीं है, अगर वहां पर पानी नहीं है, क्या वहां पर मनुष्य व्यक्ति जो जीवित रह पाएंगे? पानी के बिना कोई जीवित रह सकता है? हम तो क्या बोलते हैं जल ही जीवन है। और अगर वहां पर पानी ही ना हो, क्या हम लोग रह पाएंगे? नहीं। तो जहां पर पानी नहीं होगा वो उस जगह से दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करेंगे जहां पर पानी हो और अच्छी क्वालिटी का हो, उनकी लाइफ अच्छी चले। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो क्या देखते हैं, कुछ रीजंस ट्रैवलिंग की क्या है, वाटर ट्रैप, वाटर क्या है, वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी होनी चाहिए और क्वांटिटी, वाटर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ आई? उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैंने आपको बताया कि खाने के लिए वो एनिमल्स पर डिपेंड करते थे, क्योंकि वो हंटिंग कर रहे थे, एनिमल्स के शिकार कर रहे थे। एनिमल्स को भी तो कुछ खाना पड़ेगा ना भाई, जानवर जब कुछ खाएंगे तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि जहां पर वो लोग रहते थे वहां पर उन्होंने सारे एनिमल्स, सारे जानवरों और सारा खाना वहां से खा चुके। जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, वो जो लोग हैं वहां पर सारी चीजें खा चुके। अब जब वो सारी चीजें खा चुके हैं तो उनके लिए खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो वो खाने के लिए दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करेंगे। अगर एनिमल्स मूव करते हैं, अगर खाने के लिए एनिमल्स मूव करते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं, देन मैन फॉलो एनिमल्स। तो क्या करेंगे, मैन जो आदमी है वो एनिमल्स को फॉलो करेगा, जानवर को फॉलो करेगा, क्योंकि एनिमल्स के ऊपर ही जो लोग हैं वो डिपेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कुछ रीजंस ट्रैवलिंग के क्या हो सकते हैं, स्टोन्स, क्या हो सकते हैं, स्टोन्स, स्टोन्स होने चाहिए भाई, स्टोन्स होने चाहिए ताकि वो एनिमल्स को काट कर, जैसे आप मान के चलो जब उन्होंने हंटिंग की तो किसी से तो शिकार करेंगे ना भाई, कुछ लोगों के लिए ऐसी कोई चीज चाहिए होगी जिससे वो उसका शिकार कर सके। तो उसके शिकार के लिए क्या चाहिए, हमें स्टोन्स चाहिए। क्या चाहिए? स्टोन्स चाहिए। एक ऐसी मजबूत चीज चाहिए जिससे हम लोग उसकी हंटिंग कर सके। तो स्टोन्स का होना जरूरी है। जो स्टोन्स होंगे कैसे कैसे बड़े बड़े, पहले पत्थर में आप लोग को दिखाऊंगी पिक्चर में, आप लोग की डाल दूंगी प्लेलिस्ट में, ध्यान से इनको देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या देखने को मिलेंगे, जो व्यक्ति हैं वो क्यों मूव कर रहे थे, स्टोन्स की वजह से भी वो लोग मूव कर रहे थे। क्लियर हुआ? उसके बाद अगर मैं बात करती हूं तीसरा, फोर्थ चौथा जो रीजन हो सकता है वो है कि उनको अब क्या चाहिए। अब वो एक सेकंड भाई, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, चलो भाई, हाँ अब आता है हमारे पास कि हम लोगों ने क्या देखा कि स्टोन्स होने चाहिए, एनिमल्स मूव कर रहे हैं तो मैन भी मूव करेंगे, आदमी भी मूव करेंगे। वाटर क्वालिटी अगर इंक्रीज होती है, वाटर क्वालिटी अगर इंक्रीज है तो अच्छी है, तो वो वहीं पर जाने की कोशिश करेंगे। कुछ सीजनल प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं जिनको इंसानों की जरूरत होती है, अगर वो नहीं है तो वो वहां से क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। सीजनल प्लांट्स एंड एनिमल्स, किसकी जरूरत होती है, प्लांट्स और एनिमल्स की जरूरत होती है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना, वाटर क्वालिटी क्वांटिटी कहां पर मैटर करती है। मान के चलो पेरिफेरल जो रिवर है, इसका मतलब क्या है, पेरिफेरल रिवर का मतलब है जहां पर पूरे साल तक पानी नहीं रहता, जहां पर पूरे साल तक पानी नहीं रहता, नदी कई बार सूख भी जाती है, वहां पर पानी नहीं रहता, तो भी इंसान जो है, व्यक्ति जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्या बात क्लियर है? अब अगर मैं आपसे बात कर रही थी स्टोन्स की, स्टोन्स बहुत तरह के हो सकते हैं, स्टोन्स जो है वो बहुत तरह के हो सकते हैं, जो आप लोगों को याद रखना है। क्या रखना है, आप लोगों को याद रखना है एक चीज का। आप लोगों को क्या ख्याल रखोगे, आप लोग स्टोन्स को तो छोड़ो, पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि स्टोन्स तो आप लोग अभी देखोगे, स्टोन्स की बहुत तरह की चीजें हैं जो आप लोग अभी पढ़ोगे, लेकिन अब मैं एक चीज बता देती हूँ आप लोगों को, एक चीज बता देती हूँ, टूल्स के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। स्टोन्स टूल्स के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, जिसके थ्रू हम लोग एनिमल की क्या कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे। टूल्स जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं, टूल्स जो है वो लगभग 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो टूल्स हमारे पास, सेकंड और तीसरा। पहला टूल हो सकता है वुड, क्या हो सकता है, वुड, लकड़ियां, क्या हो सकती है, वुड, लकड़ियां पहला टूल हो सकता है, जहां पर हम लोग लकड़ी का कुछ लिया भाई, आगे पीछे लकड़ी का मारने के लिए कुछ लिया और उसके ऊपर कुछ नुकीली सी चीज लगा दी आगे, जिससे हम हंटिंग करने में उसको क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। उसके बाद बोन्स, क्या होती है, बोन्स, जानवरों की जो बोन्स होती है, एनिमल्स की जो
हड्डियां होती हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया एज अ टूल, उनका भी इस्तेमाल किया गया एज अ टूल। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, भूलनी नहीं। उसके बाद टूल्स जो हैं वो स्टोन पत्थर से भी हो सकते थे भाई, क्या हो सकते थे, पत्थर से भी आप लोगों को टूल्स बने दिखाई देंगे जिससे हम लोग एनिमल की हंटिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एनिमल की हंटिंग कर रहे थे। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अगर आपको इतनी बात क्लियर हुई तो कुछ रीजन से ट्रैवलिंग करने के लोगों के लिए वाटर क्वालिटी होनी चाहिए भाई। अगर पानी ही नहीं है, पेरिफेरल रिवर है, वहां पर पूरा साल पानी रहता ही नहीं है, तो लोगों को तो पानी की जरूरत है। अगर जरूरत है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। सेकंड रीजन था, अगर एनिमल मूव कर रहे हैं, जानवर मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि मैन भी मूव करेंगे, इंसान भी मूव करेंगे, क्योंकि खाना किस पर, वो किस पर डिपेंड कर रहे थे, एनिमल पर डिपेंड कर रहे थे। वो किस पर डिपेंड कर रहे थे, कुछ प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे थे, कुछ शाकाहारी भी तो होंगे। क्या लगता है आपको कि सारे मांसाहारी ही हैं, सारे एनिमल्स को ही खाते? नहीं, कुछ शाकाहारी भी हैं जो प्लांट्स खाते हैं, उनके लिए भी अगर कुछ सीजनल प्लांट्स एनिमल्स नहीं है तो वो क्या करेंगे, वहां से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, वहां से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्या आप लोगों को इतनी बात क्लियर हुई? अगर आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो अब मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, इसको इरेज कर रही हूँ। अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो, और बिल्कुल कनेक्ट करके चलना, आपको रटना नहीं, इन सब चीजों को आपको रटना नहीं। अब आप लोगों ने टूल्स की बात की, और टूल्स में आप लोगों ने एक चीज की बात की भाई, किस चीज की बात की, स्टोन, किसकी बात की, स्टोन। अब हम स्टोन का पूरा इतिहास जानेंगे, अब हम स्टोन का पूरा इतिहास जानेंगे। मैं आपको बता दूं बेटा, फिलोलिथिक, फेलोलिथिक, लिथिक, एक होता है हमारे पास मेसोलिथिक, एक होता है हमारे पास मेसोलिथिक, और तीसरा था हमारे पास नियोलिथिक, नियोलिथिक। ये तीन तरह के स्टोन्स हमें देखने को मिलते हैं, और इनका नया नया कुछ अलग अलग महत्व है जिनके बारे में आप लोग जानते हैं। पीपल अराउंड, अगर मैं बात कर रही हूँ 12,000 ईयर्स एगो। अब यहाँ पर आप लोग सारी, मैं आप लोगों को पूरा एग्जैक्ट नंबर बताऊंगी कि कहां से कहां तक थी, लेकिन हिस्ट्री में ज्यादातर इन पर ध्यान नहीं दिया जाता। ज्यादातर अगर एक दो साल या फिर 1-2 हजार साल आगे पीछे भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन स्टोरी सुनना जरूरी है। फिलोलिथिक का मतलब क्या है, पहले, फिलो इसका मतलब पुराने, क्या है, पुराने, पुराने का मतलब है ओल्ड, और लिथिक का मतलब है स्टोन, ओल्ड प्लस स्टोन। तो यहाँ पर क्या है, पुराने जो स्टोन थे, पुराने जो पत्थर थे, उसको हमने बोल दिया फिलोलिथिक। क्या बोल दिया, फिलोलिथिक। ये था हमारा 12 साल पहले, यानी कि 2 मिलियन ईयर्स एगो। कब था, 2 मिलियन ईयर्स एगो। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है, पहले पुराने के टाइम पर ये इस्तेमाल होता था। जब हम यहां से यहां पर जाते हैं, मेसोलिथिक में जाते हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो ये है 2 मिलियन ईयर एगो, जब हम यहां पर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले क्या था कि मेसोलिथिक आ गई थी। मेसोलिथिक का मतलब है, मेसो का मतलब होता है मिडल, क्या होता है, मिडल, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन। तो यहाँ पर मिडल स्टोन एज क्या था, मिडल स्टोन एज में आप लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा, छोटे छोटे, अगर मैं उसकी भी बात करूं, हाइट की भी बात करूं, 1 सेंटीमीटर, मतलब मापी की भी बात करूं, 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक उस स्टोन की क्या जाती थी बेटा, लेंथ जाती थी, लंबाई जाती थी। तो इतनी बात आप लोग को याद रखनी है। टाइनी या फिर आप लोग स्मॉल स्टोन उसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, टाइनी या फिर स्मॉल स्टोन आप लोग उसको बोल सकते हो। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि हिस्ट्री में क्या क्या चीजें चल रही है, ठीक है। अब आता है नियोलिथिक। नियोलिथिक का मतलब क्या है कि पत्थर जो है, स्टोन जो है वो नए नए आ रहे हैं, स्टोन जो है वो नए नए आ रहे हैं। अब नियोलिथिक का मीनिंग क्या होता है, नियो का मतलब होता है न्यू, नियो का मतलब होता है न्यू, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो नए नए जो स्टोन है, नए नए जो स्टोन है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। हाँ जी, तो ये था भाई 12,000 साल पहले। अब आप लोग यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा 4500 साल पहले। कब देखने को मिलेगा, 4500 साल पहले, और ये आप लोग को देखने को मिलेगा लगभग 10,000 साल पहले, और ये आप लोग को देखने को मिलेगा लगभग 12,000 साल पहले। क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ आई? ये यहाँ पर आप लोग को डेट्स याद रख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक आने में हमें क्या क्या चीजें पता चली। तो स्टोन एज के बारे में जानना जरूरी था। क्या था, स्टोन एज के बारे में
जानना जरूरी था कि पहले कैसे पत्थर थे, फिर कैसे आए और फिर कैसे आए। फेलोलिथिक में आप लोग जान सकते हो कि भी ओल्ड स्टोन का रिवाज था, ओल्ड स्टोन थे वहां पर। उसके बाद मेसोलिथिक, जब 10,000 साल पहले की बात अगर हम करें तो मेसोलिथिक आ गए, यानी कि मिडल स्टोन, छोटे छोटे स्टोन आप लोग को देखने को मिलेंगे, टाइनी स्मॉल, जिनको हम लोग 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। उसके बाद नियोलिथिक, नियोलिथिक यानी कि न्यू स्टोन, जो न्यू स्टोन आप लोग को देखने को मिलते हैं वो 4500 साल। उसके बाद आप लोगों को ब्रोंज, उसके बाद आप लोगों को ब्रोंज, ब्रोंज जो है ना, ब्रोंज जैसे स्टोन्स आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे। यानी 4500 साल के बाद जब हम नीचे जाते जाएंगे 3500, 3000, 2500, जब हम यहाँ तक जाएंगे तो आप लोग को ब्रोंज भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये बात को याद रखनी ही है, भूलनी नहीं। क्लियर हुआ? अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो जल्दी, तो फिर मैं, ताकि मैं इसको इरेज कर पाऊं और आप लोगों को और चीजें, नई नई चीजें आप लोगों को बता पाऊं। इस चीज का ध्यान आप लोगों को रखना, ठीक है? अगर आपको स्टोन एज के बारे में समझ आया तो मैं इसको कर रही हूँ इरेज और आपको कुछ और चीज बता रही हूँ जो आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। मैं, आपने जो चैप्टर का नाम बताया था वो तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, वो तो आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया कि कैसे जो मैन है, हंटिंग कैपिंग है, वो ग्रोइंग फूड में बदल गई। ऐसी क्या चीजें थी? ये हुआ 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले क्या हुआ कि वहां पर आइस मेल्ट हो गई, वहां पर क्या हुआ, वार्म कंडीशन आई, गर्म चीजें आ गई, मतलब कि गर्म पैदा हो गया और वहां पर आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। क्या होगी? आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। जब आइस मेल्ट होगी तो क्या होगा? पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी बनेगा। नदी जोर जोर से बहेगी, वहां पर पानी ज्यादा आएगा और अगर जहां पर पानी होगा वहां पर क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा? वहां पर आप लोगों को जीवन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? जीवन, लाइफ देखने को मिलेगी। अब क्या हुआ कि अगर पानी आ गया है, अगर पानी आ गया है तो वो क्या करने लगे? ग्रोइंग फूड्स। क्या करने लगे? ग्रोइंग फूड्स, यानी कि वो फसलें उगाने लगे। क्या करने लगे? फसलें उगाने लगे। और अगर उनके पास पानी, वार्म कंडीशन आई है, आइस मेल्ट हुई है, तो एक वो वहां पर क्या करने लगे? एनिमल्स को क्या करने लगे? वो एनिमल्स को रियर करने लगे, रियरिंग करने लगे, एनिमल्स की रियरिंग करने लगे, या फिर आप मान के चलो हर्डर बनने लगे। क्या बनने लगे? हर्डर। इनका मीनिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी, ध्यान से सुनना। फूड की ग्रोइंग फूड, वो कैसे जानने लगे कि भी फूड ग्रो करना स्टार्ट हो गया? पहले के टाइम में मैंने कल आपको लेक्चर में बताया था कि वहां पर जो लोग हैं वो जानना स्टार्ट हो गए थे, वहां पर वीट और बार्ले जैसी क्रॉप जो है उगाना उनको पता चल गया था। वीट क्रॉप और बार्ले क्रॉप कैसे उगानी है। क्या इतनी बात समझ आई उनको? अब क्या है, उनको ये चीजें पता है, वीट क्रॉप, बार्ले क्रॉप क्या होती है, आप लोगों को समझ में आया। अब वो जानना चाहते हैं कि उनकी कल्टीवेटिंग कैसे की जाती है, राइपनिंग कैसे की जाती है। अगर वो उस चीज को जाने तो वो क्या करने लगेंगे? खाना उगाने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? फसलें उगाने लगेंगे। यहाँ पर जो ग्रोइंग फूड्स का मतलब है, यहाँ पर ग्रोइंग ग्रासेस, यानी कि ग्रास ग्रो होने लगी। और ग्रास भी कौन सी ग्रो हुई? ग्रेनरीज। कौन सी हुई? ग्रेनरीज। ग्रेनरीज का मतलब क्या है कि वहां पर खाने की जो फसल है वो उगना क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर अगर वीट क्रॉप, बार्ले क्रॉप को उगानी आती है तो वो क्या देखेंगे कि भी कल्टीवेटिंग कैसे होगी, क्रॉप की कल्टीवेटिंग कैसे होगी, राइपनिंग कैसे होगी। क्या है? राइपनिंग कैसे होगी, इससे वो जान पाएंगे कि कैसे फसल उगाई जाती है, कैसे फसल उगाई जाती है। जो मैन है वो लर्न कर रहे थे, मैन जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे थे कि कैसे कैसे जो है फसल उगाई जाएगी। अब उनको समझ आ गया था कि कैसे फसल उगाई जाएगी, तो वो क्या करेंगे? अब वो फसल उगाना स्टार्ट कर देंगे। अब वो क्या करेंगे? फसलें उगाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे वो क्रॉप अगर ग्रो कर रहे हैं, जिससे वो क्या हो जाएंगे? एक जगह पर सेटल करना क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। सेटल यानी कि अगर वो फसल उगा रहे हैं, अगर वो एक जगह पर फसल उगा रहे हैं, और फसलों को उगाना एक लंबा समय होता है, फसलों को उगाना एक लंबा समय होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि लोग जो है वो सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक जगह पर रहना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं दूसरी जगह पर आप लोगों को एनिमल रियरिंग की बात करती हूँ, तो एनिमल वो हंटिंग करते थे। पहले आप लोगों को पता है कि वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम के लोग क्या करने लगे थे कि वो पशुपालन करने लगे थे, यानी कि एनिमल को पालना स्टार्ट कर दिया। अब वहां पर क्या था भाई, एनिमल की हंटिंग तो कर ही रहे थे, जब ये
स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले क्या नोटिस किया, उन्होंने नोटिस किया कि एनिमल की फीड क्या होगी, ब्रीडिंग क्या होगी, या फिर वो खाना क्या खाएंगे, फूड और उनकी ब्रीडिंग को उन्होंने समझा, फूड और ब्रीडिंग को उन्होंने समझा। ये बात आप लोगों को याद रखनी। जब लोगों को समझ आ गया कि एनिमल क्या खा रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं, तो तीसरा ऑप्शन क्या आएगा कि वो उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। वो क्या बन जाएंगे, हर्डर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, हर्डर बन जाएंगे, यानी कि पशुपालक बन जाएंगे। वो जो है वो पशु पालना स्टार्ट कर देंगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि 12,000 साल पहले वार्म कंडीशन, क्लाइमेटिक चेंजेस आए, जिसकी वजह से आइस क्या हो गई, मेल्ट हो गई। क्या हो गई, मेल्ट हो गई। अगर पानी है तो वहां पर क्या हुआ, ग्रो जो है, ग्रासेस जो है वो ग्रेन क्रॉप जब उगने लगी, ग्रासेस जो है, ग्रोइंग ग्रास, ग्रेन, यानी कि वहां पर जो खाने वाली फसलें हैं वो उगना स्टार्ट हुई और लोगों ने उनको देखा। उनको पहले से पता था कि व्हीट क्रॉप, बार्ली क्रॉप कैसे उगाई जाती है, लेकिन अब उनको ये नहीं पता था कैसे कल्टीवेटिंग, कैसे राइपनिंग क्या की जाती है। तो उन्होंने उसको अंडरस्टैंड किया और तब जाके वो क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, पहले आपको पता है कि एनिमल्स रियरिंग होती थी, यानी कि जानवर जो थे उनकी क्या की जाती थी, फसलें उगाई, जानवर की रियरिंग की जाती थी, यानी कि पशुपालन किया जाता था। अब अगर मैं एक डॉगी को डेली अपने घर के बाहर खाना खिलाऊं, क्या वो बार बार आएगा? क्या वो बार बार खाना खाने के लिए आएगा? अब वो डेली मैं उसको खाना खिला रही हूँ, मुझको जानता है, तो वो क्या सोचेगा कि मेरा मालिक है, मेरे को खाना देता है, डेली मेरे पास आके बैठेगा। ऐसे ही पशु भी करने लगे, ये उनको भी फूड, ब्रीडिंग, खाना देने लगे, जिससे क्या हो गए, वो पशु जो है वो उनके क्या बन गए, पालतू बन गए। क्या बन गए, पालतू बन गए। इसी तरह से जो लोग हैं वो उनकी हंटिंग छोड़ के क्या करने लगे, उनको प्रोटेक्ट करने लगे वाइल्ड एनिमल्स से। किनसे प्रोटेक्ट करने लगे, वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और किनको वो पाल रहे थे भाई, रियरिंग किसकी कर रहे थे, पाल किसको रहे थे, जैसे कि शिप हो गई, भेड़ हो गई, गोट हो गई, बकरी हो गई, कैटल्स हो गई। कैटल्स में क्या आता है आपके पास, बुफेलो, काऊ, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर उनकी क्या करने लगे, वो उनकी देखभाल करने लगे। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आई है तो मैं साइड हो जा रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ और आगे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा ही चैप्टर रह गया, ध्यान से इस चीज को सुनना है आप लोगों को। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर लोग जो है पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया, पशुओं से हमें क्या क्या मिलता है, पशुओं से हमें क्या क्या मिलता है, मैं ये आप लोगों से जानना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि पशुओं से हमें क्या क्या मिलता है। मान के चलो अगर हम एनिमल्स की बात करें, अगर हम उनका रियरिंग कर रहे हैं, तो वहां से हमें क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा भाई, मिल्क, दूध, मीट, कपड़े के लिए कॉटन, जूट, सिल्क, ये सारी चीजें अगर मिलना स्टार्ट हो जाती है तो क्या लोग पशु को नहीं पालेंगे? जब उनका फायदा हो रहा है, लोगों का फायदा हो रहा है, उनको खाने के लिए भी मिल रहा है, उनको पीने के लिए भी मिल रहा है, उनको एनर्जी भी मिल रही है, तो उन्होंने क्या किया, उनको रखना अपने पास स्टार्ट कर दिया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उनको फायर की भी नॉलेज थी, उनको उन एनिमल्स, उन जो लोगों को जो है वो पहले फायर की भी नॉलेज थी। अब आप बोलोगे मैम फायर की नॉलेज कैसे होगी, कैसे पता चला कि हमें फायर की नॉलेज है? फायर की नॉलेज इसीलिए पता चली क्योंकि हिस्टोरियंस को जो वो चेक करते हैं कि इतिहास पढ़ते हैं, निकालते हैं सारी चीजें, उनको क्या देखने को मिला, वहां पर उन साइट्स पर क्या देखने को मिली, ऐश, राख देखने को मिली। क्या देखने को मिली, ऐश, राख देखने को मिली, जिससे उनको पता चला कि लोग इनको भी जानते थे, फायर यानी कि क्या काम है आग का वो भी जानते थे। और आग का क्या काम होता है भाई, फायर किस लिए इस्तेमाल करते होंगे, वो रोस्ट करने के लिए, खाना पकाने के लिए फायर का इस्तेमाल करते होंगे, लाइट के लिए इस्तेमाल करते होंगे, रोशनी के लिए फायर का इस्तेमाल करते होंगे। और तीसरा क्या आता है कि एनिमल्स को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करते थे, फायर का इस्तेमाल करते थे ताकि वाइल्ड एनिमल्स उनसे दूर रहे, तो इसीलिए वो फायर का, आग का इस्तेमाल करते थे। क्या इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई? अगर आपको क्लियर हुई है तो आप लोग इसको मेरी लिख सकते हो, 1 सेकंड का टाइम दे रही हूं मैं आप लोगों को ताकि आप इसको लिखो
और फिर क्या हुआ, आप लोगों का काम स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग अभी देखेंगे, अभी मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि अगर आप लोगों ने इन सब चीजों को जान लिया है तो अब आप लोगों को क्या पता चला कि लोग अब क्या क्या बन चुके हैं, लोग अब क्या क्या करना स्टार्ट कर दिया था। अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट में बता देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। अब पीपल जो है वो एक तो फार्मर बन गया, क्या बन गया, फार्मर बन गया, किसान बन गया, और दूसरा वो हर्डर बन गया, दूसरा वो हर्डर बन गया। यानी कि हर्डर क्या होता है भाई, रियल पशु पालना होता है। हर्डर क्या होता है, हर्डर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हिंदी में आप लोग हर्डर को क्या बोलोगे। फार्मर किसान, अब फार्मर क्या कर रहा है भाई, ग्रोइंग क्रॉप्स, क्या कर रहा है, ग्रोइंग क्रॉप्स। और क्रॉप्स फसलें किस किस चीज की उगा रहा है, वो फसलें किस चीज की उगा रहा है, वीट, बार्ले, राइस। उन्होंने इन सब चीजों की फसलें उगाई, वीट, बार्ले, राइस जैसी फसलों को उन्होंने उगाया, खाने को उन्होंने उगाया ताकि वो खा सके। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर वो अनाज उगाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ धरने की, कुछ ना कुछ रखने की, स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। तो खाने को, इनको स्टोर करने के लिए उनको कुछ ना कुछ गोदाम बनाने पड़ेंगे, गोडाउन बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे क्या क्या चीजें थी वो जिसमें जो है वो उनको रखते थे, किसमें रख लेते थे, या तो वो क्या कर लेते थे भाई, मिट्टी के जो क्ले के पॉट होते थे उनमें जो है इनको वीट, बार्ले, राइस, इन फसलों को क्या करते थे, जब कल्टीवेशन राइटनिंग हो जाती थी उनको स्टोर करते थे क्ले पॉट। उसके बाद अगर आप लोग बास्केट देख लो तो दूसरा आता है बास्केट, बास्केट में भी वो लोग उनको स्टोर कर लेते थे, खाने को स्टोर कर लेते थे। उसके बाद अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो डिग, गड्ढा खोदते थे, क्या करते थे, गड्ढा खोदते थे और उसके नीचे उसको रख देते थे, गड्ढा खोदते थे और जो अनाज था, जो क्रॉप्स थे उसको क्या करते थे, उन पर रख देते थे ताकि वो उनको क्या करे, स्टोर कर पाए। उसके बाद फार्मर जो है खाने को, ग्रोइंग क्रॉप्स को एज अ गिफ्ट इस्तेमाल करने लगा था। वो जो है खाने के लिए, ईट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, एज अ ईट खाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, गिफ्ट देने के लिए भी फार्मर उसको इस्तेमाल करता था। खाना किसी न किसी को भेंट में दे देते थे, गिफ्ट के तौर पर दे देते थे। उसके बाद अगर मैं हर्डर की बात करूं, एनिमल्स की रियरिंग कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, एनिमल्स की रियरिंग कर रहे हैं, जिससे क्या फायदा हो रहा है, जिससे फायदा क्या हो रहा है कि हमें क्या मिल रहा है, मीट मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अगर हमें हम कैसे 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 हम लोग पशु को पाल रहे थे, मैंने आपको अभी बताया, शिप हो गई, गोट हो गई, कैटल हो गई, शिप हो गई, गोट हो गई, कैटल हो गई, ऐसी ऐसी चीजों को, एनिमल्स को वो क्या कर रहे थे, पशु का पालन कर रहे थे। और ये जो है इनको, जो हर्डर हैं वो उनको क्या करते थे भाई, बचाते भी थे, क्या करते थे, बचाते थे फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल से इनको प्रोटेक्ट करते थे, वाइल्ड एनिमल से इनको क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब आप मुझे बताइए, अगर वो एक जगह पर रहकर इतना सारा काम कर रहे हैं, क्या वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जब से वो फार्मर बना, जब से वो हर्डर बना, तो उन्होंने एक जगह पर प्रॉपर रहना स्टार्ट कर दिया। वो बहुत मुश्किल से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे। उसका क्या रीजन है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि वो क्या करने लगा था, फार्मर खेती करने लगा था, हर्डर यानी कि पशुपालक बन चुका था। ये स्टोरी आप लोगों को चैप्टर 2 में बताई गई है हिस्ट्री के, तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। आज मैं आप लोगों को ये लेक्चर अभी यहाँ पर हो जाता है समाप्त, और आज मैं आप लोगों को प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यूज दिखाने वाली हूँ। एग्जैक्ट इन्हीं चैप्टर से आए हैं, दोनों चैप्टर से, फर्स्ट और सेकंड। कमेंट सेक्शन में जाना, आप लोग देखना, कमेंट पिन किया हुआ है मैंने, जहां पर आप लोग को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस के, वहां पर जाकर आप लोग उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये लेक्चर बेनिफिट लग रहा है, आपको लगता है कि अच्छे से पढ़ाई हो रही है, तो आप लोग चैनल से ज्वाइन रखें, चैनल से ज्वाइन रहे, कनेक्ट रहे, ताकि आप लोग को सारी चीजें पता चले। और डेली आप लोग को 8 PM पर आप लोग को लेक्चर देखने को मिल जाएगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लेक्चर से ज्वाइन रहे, बिल्कुल जुड़े रहे, और अगर आप लोग को पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू।